हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 39, जो कि 14 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गति और समय। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती हैं और ये एक ही जगह पर स्थिर रहती हैं। इसके उदाहरण हैं पेड़, पुस्तक, टीवी। यानी ये वो चीज़ें हैं जहाँ एक बार हम रख देते हैं तो ये वहाँ से तब तक नहीं हटती हैं जब तक हम खुद नहीं हटाते हैं। जबकि कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो अपना स्थान बदलती रहती हैं, जैसे कि बस हैं, कार हैं। ठीक है, इनकी इस अवस्था को गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो वो कैसे जाएगी? गति करते हुए जाती है। अब हमें देखना है कि ये धीरे से गति करती है या तेज़ गति करती है। तो कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो तेज़ चलती हैं। जब हम चलते हैं तो हम धीरे चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हम तेज़ चल रहे होते हैं, यानी हमारी गति तेज़ होती है उस वक्त। अब देखो, इस चित्र को देखो, यहाँ पे हमें साइकिल दिखा रखा है, स्कूटर दिखा रखा है, कार भी दिखा रखी है। अब हमसे पूछा है कि दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कि कौन सी वस्तु तेज़ चलती है, कार या साइकिल। तो हम देखेंगे कार तेज़ चलती है। दूसरा है स्कूटर या कार। बच्चों, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि स्कूटर तेज़ चलता है या कार तेज़ चलती है। अगर आप को लगता है कि स्कूटर तेज़ चलता है तो आप कमेंट सेक्शन में स्कूटर लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि कार तेज़ चलती है तो आप कमेंट सेक्शन में कार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर और दिखा रखी है। फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि रेस लगाने के लिए 3 बॉयज़ हैं जो कि पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। सेकंड में हमने देखा कि ये तीनों दौड़ रहे हैं, और थर्ड पिक्चर में हमने देखा कि जो लड़का ए है वो सबसे आगे है, सी उससे पीछे है और बी सबसे पीछे है। और यानी कि जो लड़का ए है वो रेस जीत चुका है। एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे चल रही है। मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। एक बच्चा जाता है 5 मिनट में, दूसरा बच्चा जाता है 8 मिनट में। तो कौन सा तेज़ है? तो जो बच्चा इस दूरी को 5 मिनट में तय करता है वो तेज़ है, और जो 8 मिनट में तय करता है वो धीरे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये कह रखा है कि जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है उसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है। और चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, यानी कि 1 सेकंड में या 1 घंटे में या 1 मिनट में, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, यानी मान लो अगर एक कार है, 1 सेकंड में वो 5 मिनट की दूरी तय करती है तो इसकी चाल आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या बना? तय की गई दूरी को ऊपर लिखेंगे और इसने जितना समय लिया है उसको नीचे रखेंगे और इनको भाग कर देंगे। यानी चाल का फॉर्मूला निकल जाएगा दूरी बटे समय। अब अगर हम गति की बात करें तो ये 2 तरह की गतियाँ होती हैं। एक है एक समान गति और दूसरा है असमान गति। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति करना। मतलब कि जैसे मान लो ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई कार जा रही है और वो लगातार एक समान गति से, मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो आगे चल रही है, तो इसको हम कहेंगे एक समान गति, क्योंकि हर वक्त वो एक ही गति से गतिमान है। लेकिन अगर हम असमान गति की बात करें तो किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल से गति। जैसे मान लो एक सड़क है, ये यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है तो गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं, यहाँ रुक जाती हैं। फिर यहाँ पे सड़क बिल्कुल खाली है तो बिल्कुल तेज़ जाती हैं, और यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है तो यहाँ पे गाड़ियाँ धीरी हो जाती हैं। तो इस समय हम देख रहे हैं कि ये जो कार है या जो गाड़ी है जो भी चल रही है यहाँ पे, वो कभी तेज़ चल रही है, कभी धीरी हो गई है और कभी रुक गई है। तो ऐसी गति को हम कहते हैं असमान गति, क्योंकि हर समय इस वस्तु की जो गति है वो परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। अब इसके बाद हमें प्रश्न दे रखे हैं कि खुशी और सोनी 2 बहनें हैं।
दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है, जबकि सोनी 15 मिनट में स्कूल पहुंचती है। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से तेज़ कौन है और धीरे कौन है। तो बच्चों देखो, घर और स्कूल के बीच की दूरी खुशी और सोनी दोनों के लिए बराबर है, पर हमने देखा कि खुशी 12 मिनट में पहुंच जाती है। इसका मतलब तेज़ कौन है? तेज़ आप लिखेंगे खुशी। और धीरे कौन चलता है? तो आप धीरे में लिखेंगे, धीरे है बच्चों सोनी। ठीक है। अब इसके बाद है कि इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है। ये कार से 60 सेकेंड में स्कूल पहुंच जाती हैं। कार की चाल क्या होगी? तो हमें चाल निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। चाल बराबर दूरी बटे समय लिखेंगे। अब यहाँ पे दूरी है 600 मीटर और समय कितना है? 60 सेकेंड। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, तो अब ये बचा 60 बटे 6। 6 एकम 6 और 6 को हम 10 से भाग करेंगे, 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी यहाँ पे चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये है इस कार की स्पीड यानी कि चाल। और 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों हमने हल कर लिए हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इन केस अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।